खबर बीकानेर से है, जहां नोखा तहसील के केडली गांव में सरकारी स्कूल में हुई 3 छात्राओं की मौत के मामले में परिजनों का धरना समाप्त हो गया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मृतक छात्राओं के परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बना दी है। प्रशासन ने मृतक परिवारों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। प्रशासन की ओर से मृतक छात्राओं के परिवारों को राहत दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के एक एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का फैसला किया था। साथ ही तीनों पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा, यह भी बात सामने आई। इसके अलावा स्कूल में 50 लाख से 1 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और कमरे का निर्माण होगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीडीओ और सीबीआई का सस्पेंशन और जर्जर स्कूल बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाए भी जाएंगे, इस पर भी सहमति बन गई। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण का कहना है कि प्रशासन और सरकार शुरू से ही बच्चियों के मामले में गंभीर है और हर संभव मदद की जाएगी। सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील है और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। और आज जो परिवार के साथ हमारी बात हुई उसमें इनको जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम की तरफ से जो राशि मिलेगी उसके अतिरिक्त सीएसआर के क्रम में मंडी ने ये वादा किया है कि वो 10 लाख और उन्हें अपने स्तर से भी देंगे। हमारी मांगे थी पहले दिन से, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से जो भी सहयोग सेंटर होगा प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20 लाख रुपए, एक संविदा पर तीनों परिवारों को नौकरी और वहाँ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लाइब्रेरी और कमरे जो बच्चों की याद के अंदर उस स्कूल के अंदर बनेंगे। साथ ही बीकानेर जिले की तमाम और राजस्थान की डिमांड करी थी। नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। नासिर साहब, परिजनों और प्रशासन में आखिरकार सहमति बन गई और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी भूमिका निभाई है सहमति बनवाने में। क्या लेटेस्ट अपडेट इस पर? 4 दिनों से ये गतिरोध चल रहा था। 4 दिनों पहले 3 स्कूली छात्राओं की मौत नोखा के देवनाड़ा केडली स्कूल में हो गई थी और उस वक्त ये तीनों बच्चियां वहां खेल रही थी और अचानक खेलते खेलते जर्जर जलकुंड के ऊपर चली गई और उसकी पट्टियां टूट गई और ये नीचे जा गिरी और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर मोर्चरी के आगे धरना लगा दिया था। 4 दिनों तक लगातार ये धरना चलता रहा और इस बीच इसमें एंट्री हुई हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो है उनकी, और उनकी एंट्री के बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि मामला और उग्र होता गया और फिर परसों रात को नोखा से ग्रामीण पैदल बीकानेर के लिए रवाना हुए और कल शाम को वो बीकानेर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के आगे धरना लगा दिया। देर रात तक धरना चलता रहा। हनुमान बेनीवाल भी उसमें शामिल हुए और हनुमान बेनीवाल ने वहां ये चेतावनी दे दी थी कि अगर अब भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम बीकानेर बंद करवाएंगे और उसके बाद में जयपुर में जाकर भी हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगातार गतिरोध चलता रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोशिशें जारी रही और गवर्नमेंट से जब टॉक होती रही एडमिनिस्ट्रेशन की और अल्टीमेटली आधी रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रदर्शनकारियों को और मृतकाओं के परिजनों को बुलाया और उनसे बातचीत की और उनमें सहमति बनी। सहमति ये जितनी उनकी मांगे थी उन तमाम मांगों पर सहमति बन गई, जिसमें 20-20 लाख रुपए तीनों परिवारों को मुआवजा, एक मेंबर को, हर परिवार के मेंबर को नौकरी, इसके अलावा बीडीओ और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के सस्पेंशन की भी बात हुई। इसके अलावा स्कूल में भी उन बच्चियों के नाम से बिल्डिंग कुछ कमरे बनाने की बात चली और साथ ही जो भी जर्जर हालत में स्कूल हैं उनकी मरम्मत की भी एक मांग थी। तो ये तमाम मांगे गवर्नमेंट ने मांग ली है और अल्टीमेटली ये सहमति बन गई है और आधी रात को इस सहमति बनने के बाद में तीनों बच्चियों के डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ और आज उन तीनों बच्चियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी।
चलिए ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगले खबर